नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मेन यूनिट होती है न्यूरॉन। स्टिमुलस मिला कि नहीं भैया हाथ हटा लो, ये बहुत शार्प ऑब्जेक्ट है कि नहीं। आपने बहुत तेजी से लाइट पड़ी तो आप अचानक ऐसे करते फोटो रिसेप्टर्स हैं जो लाइट को रिसीव करते हैं। फोनो रिसेप्टर्स, फोन से याद रखना, ईयर के पास लॉन्गेस्ट सेल नहीं होंगे तो क्या काम बन पाएगा, उसको सालों लग जाएंगे पहुंचने होंगे। तब हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना दो ऐसे। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये वो है जो रिसीव करेंगे कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट है, ऐसी सिचुएशन है, तो ये थोड़ी देर के लिए जो मेरे पेट में डाइजेशन हो रहा है वो ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे एकदम मस्त सी खाने की खुशबू आते ही हमारे मुंह पे पानी आ जाता है। अगर पाँव में एकदम से चूहा आ जाए तो हम चिल्लाने लगते हैं। अगर मैं इस तरीके से बात कर रही हूं तो मैं सेल्फ अवेयर हूं कि मैं इस तरीके से हैंड मूवमेंट्स कर रही हूं और आप इस तरीके से सुन रहे हैं। अगर मैं एकदम से मारकर भेज दूं तो आप इस तरीके से करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें एक वेल कोऑर्डिनेटेड वे में चल रही हैं। तो आज इस चैप्टर में हम यही कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करेंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम है अंकिता सेलाकोटी एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर, योर बायोलॉजी मेंटर। और आज इस चैप्टर में हम मेनली बात करेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की। तो मेजरली ये चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक कोऑर्डिनेशन जो नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है एनिमल्स के केस में, प्लांट्स के केस में, और थर्ड पार्ट में हम हार्मोन्स का पूरा खेल देखते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो आपको चीजें दिख रही हैं, ये पूरी की पूरी वायरिंग हमारी बॉडी के अंदर है। किस तरीके से नर्वस सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है, सारी वायरिंग जैसे हमारे घर के अंदर वायरिंग होती है वैसे ही ये पूरा न्यूरॉन्स का जाल हमारी बॉडी के अंदर फैला हुआ है और सारा कंडक्शन इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारा कोऑर्डिनेशन है, पहला उसका मेजर पार्ट है नर्वस सिस्टम। अब ये नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मेन यूनिट होती है न्यूरॉन। नेफ्रॉन नहीं, न्यूरॉन। नेफ्रॉन कहाँ होते हैं? किडनी में। बहुत सारे बच्चों को यहीं पे कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। न्यूरॉन बोला गया है वो यूनिट, जैसे हमारे पूरे घर के अंदर वायरिंग होती है, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स का पूरा एक जाल है, पूरा कंडक्शन हो रहा है। तो हमारे मिडिल पोर्शन में पूरा यहां से हेड है और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो उस मेन सेंट्रल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। करेक्ट, बात समझ में आ गई। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स कौन कौन सा? ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। करेक्ट, इतनी बात समझ में आई। ब्रेन हो गया और स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है। यहां पे ये सारी चीजें मेंशन की है। अब दूसरा भी पार्ट होता है, यस। तो 2 मेजर पार्ट्स, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल। अभी आपको बताया है कि पेरिफेरल, पेरीफेरी मतलब साइड होता है, पेरीफेरी का मतलब साइड। अब जो सेंटर से साइड के टुवर्ड्स जो चीजें जाएंगी उनको पेरिफेरल्स में काउंट करेंगे। यानी कि ब्रेन एक ब्रेन बॉक्स के अंदर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं, करेक्ट। उस ब्रेन बॉक्स के बाहर यानी कि क्रेनियम के बाहर है, बाहर साइड पे है, ठीक। उससे बहुत सारी नर्व्स ना साइड के टुवर्ड्स निकलती हैं, ठीक। तो उन को हम क्या नाम देंगे? क्रेनियम से निकल रही तो क्रेनियल नर्व्स कह देंगे। अब यहां पे अगर देखें तो दिस इज द ब्रेन पार्ट, जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए ले रहे हैं, और ये हो गई स्पाइनल कॉर्ड। तो ये तो आपका सेंटर का पोर्शन हो गया, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बट इससे साइड के टुवर्ड्स जो इस तरीके से ब्रेन से, क्योंकि ब्रेन किस में है? ब्रेन बॉक्स के अंदर है जिसको हम क्रेनियम कहते हैं, तो यहां से साइड में चली गई क्रेनियल नर्व्स। कौन सी नर्व्स? क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड से बाहर चली गई स्पाइनल नर्व्स। तो बस सिंपल एज दैट, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके भी 2 पार्ट्स, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, सिंपल एज दैट। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। करेक्ट, यहां तक सबको समझ में आ गया? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व सेल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहां पे दिखाया आपको, पिंक से बताया, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपको येलो से दिखाया, जो पेरीफेरी में जितनी भी नर्व्स जा रही है साइड के टुवर्ड्स को। सिंपल, यहां पे वही सारी चीजें। ह्यूमन नर्वस सिस्टम हम मेनली, क्योंकि आपकी बॉडी में ना जो भी काम चल रहा है वो 2 ही चीज से, या तो नर्वस सिस्टम काम कर रहा है या सारा हार्मोन्स का खेल है ना। किसी को देख के अगर दिल धड़क रहा है उस टाइम पे भी हार्मोन रिलीज हो रहा है। कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई ऐसी जहां से भग्गी काटनी हो, फिर क्या करोगे? आपके गूज बम्स उठने लगते हैं, है ना, आईज बल्ज आउट होने लगती है, तेज हार्ट बीट बढ़ने लगती है, स्वेटिंग होने लगती है, कोई हार्मोन का ही तो खेल है, करेक्ट। तो यहां पे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के 2 मेजर पार्ट्स हैं। कौन सा? एक सेंटर वाला पार्ट, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, करेक्ट। सेंटर में कौन कौन सी 2 चीजें थी? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा क्या है आपका? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल
नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से दो पार्ट्स, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो यहां पे क्या लिखेंगे, दो पार्ट्स हैं, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, सिंपल, ठीक है। अब ब्रेन बॉक्स के अंदर है जिसको हम क्रेनियम कहते हैं, तो पेरिफेरी के टुवर्ड्स कौन सी जाएंगी, क्रेनियल नर्व्स जाएंगी। तो यहां पे हम लिख देते हैं क्रेनियल नर्व्स आएंगी इसमें, और दूसरी कौन सी आएंगी, यस बिल्कुल, दैट इज द स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, स्पाइनल नर्व्स, दो पार्ट्स हो गए। चलिए नेक्स्ट, यहां पे एंडोक्राइन सिस्टम दिया है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स, यही सारी चीजें जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स साइड में निकल रही हैं, क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही है, स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रही है, साइड के टुवर्ड्स जा रही है, वही सारी बातें यहाँ लिखी हैं। स्पाइनल कॉर्ड में स्प्रेड थ्रू आउट जो स्पाइनल नर्व्स हैं बॉडी एक्सेप्ट हेड, क्योंकि हेड से जो निकल रही है उसको तो क्रेनियल नर्व्स कह रहे हैं ना, सिंपल, ये तो एक्सेप्ट हेड तो हो गई। अब जो साइड में नर्व्स जा रही हैं वो स्पेसिफिक ना बहुत सारे आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, विसरल ऑर्गन्स। तो उन नर्व्स को जो विसरल ऑर्गन्स के पास जाएंगी, इंटरनल ऑर्गन्स के पास जाएंगी, उनको क्या बोलेंगे, विसरल नर्व्स बोल देंगे। क्रेनियम से बाहर निकल रही है क्रेनियल नर्व्स, विसरल ऑर्गन्स के पास जा रही है तो विसरल नर्व्स, सिंपल, इंटरनल ऑर्गन्स के पास जा रही है, ठीक है। ये बात याद रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड की एक स्पेशलाइज्ड टाइप की नर्व्स, जो स्पाइनल नर्व्स है बाहर को जा रही है, वो स्पाइनल नर्व्स पहुंच रही है इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स के पास, विसरल ऑर्गन्स के पास। तो अब उनको हम स्पेसिफिक नाम दे दे रहे हैं कि अच्छा ठीक है, तुम हो स्पाइनल नर्व बट तुम स्पेशल टाइप की हो, तुम विसरल नर्व्स के पास जा रही हो, विसरल ऑर्गन्स के पास जा रही हो, तो तुमको क्या बोलते हैं, विसरल नर्व्स बोल देते हैं, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे स्टिमुलस, आपका रिस्पॉन्स, बहुत सारे टर्म्स दिए हैं, एकदम फेंक के मार देते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं। एक हॉट ऑब्जेक्ट है, आपने उसको टच करा तो आपका हाथ आपने एकदम से हटा लिया, आराम से हटाएंगे तो गए काम से, ऐसा तो होता नहीं है। जैसे ही हॉट ऑब्जेक्ट या शार्प ऑब्जेक्ट है लगा, तुरंत हाथ हटाया, ऐसा क्यों, क्योंकि आपको स्टिमुलस मिला कि नहीं भैया हाथ हटा लो, ये बहुत शार्प ऑब्जेक्ट है कि नहीं, होगा। तो वो जो रिस्पॉन्स आया, आपने हाथ हटाया, उसको रिस्पॉन्स बोलेंगे। कोऑर्डिनेशन क्या है पूछेंगे, तो ये जो आपके दिमाग ने सेंस करा कि ये तो शार्प ऑब्जेक्ट है, हाथ हटाना है, तो ये वेल कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन ले गया दिमाग तक, दिमाग ने उसको सेंस करा कि हाथ हटाना है, मैसेज लेके आया कोई और उसने फिर हाथ हटाया, करेक्ट। तो स्टिमुलस होता है जो चेंज है, हॉट, शार्प ऑब्जेक्ट, कोई भी कोल्ड सिचुएशन, कोई भी सडन जो चेंज आ रहा है जिससे एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है, उसको हम स्टिमुलस बोल देते हैं। डेफिनेशन याद रखनी है, चेंज इन द एनवायरमेंट, किसी से जो एकदम से सडन एक्शन हम करें, रिस्पॉन्स करें, हीट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। अब रिस्पॉन्स क्या है, जो हमने एकदम से हाथ हटाया, रिएक्शन दिया, रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सिंपल, किसके लिए, रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स द स्टिमुलस, जो स्टिमुलस आया, शार्प ऑब्जेक्ट, कोल्ड या फिर हॉट ऑब्जेक्ट, उसके टुवर्ड्स जो आपने रिस्पॉन्स दिया, दैट इज द रिस्पॉन्स, रिएक्शन दिया वही रिस्पॉन्स है। फिर कोऑर्डिनेशन क्या है, आपकी बॉडी वेल कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेगी। अगर दिमाग से सिग्नल आ भी गया, उसने बता भी दिया कि भैया हाथ हटाओ, और तुमने हाथ नहीं हटाया, कोऑर्डिनेशन ही नहीं था, हाथ रखा हुआ है, मसल हिल ही नहीं रहा है ना, तो क्या होगा, काम खत्म, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है, हाथ जल जाएगा, सिंपल एज दैट। वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करेंगे, उसको कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। अब आएगा आपका क्या, जो आपका रिस्पॉन्स आएगा, इससे पहले हमें देखते हैं रिस्पॉन्स कैसे आएगा। रिस्पॉन्स का मतलब समझो, रिसेप्टर रिसीव करेंगे। आपने बहुत तेजी से लाइट पड़ी तो आप अचानक ऐसे कर लेते हैं, करते नहीं, क्योंकि आपके आईज में फोटो रिसेप्टर्स हैं जो लाइट को रिसीव करते हैं, है ना। तो वो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, यही है रिसेप्टर्स, वो सेल्स, टिश्यूज जो टच के, अगर आपने हाथ ऐसा टच किया किसी हॉट ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पे टच रिसेप्टर थे, थिग्मो रिसेप्टर्स। अगर बहुत तेज से साउंड सुनी, फोनो रिसेप्टर्स आपके कान में हैं। बहुत टेस्टी से खाना खा लिया तो कौन से, माउथ में रिसेप्टर्स हैं, प्रेजेंट है, तो यही वही सारे रिसेप्टर्स हैं। कौन कौन से, पहला फोटो रिसेप्टर्स, लाइट को, सेंस ऑर्गन क्या है, आई, लाइट क्या रिसीव करेगा, लाइट,
लाइट इज द स्टिमुलाई जिसको वो रिसीव कर रहा है ना, और एकदम से रिस्पॉन्स देगा अगर बहुत तेज से लाइट पड़ेगी। फिर है आपका ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, बताइए, नोज में स्मेल, करेक्ट, और गस्टेटरी रिसेप्टर आपके टंग में, जो टेस्ट आपको महसूस हो रहा है दैट इज टंग में टेस्ट, ठीक है। फोनो रिसेप्टर्स, फोन से याद रखना, ईयर के पास फोनो रिसेप्टर है जो साउंड को डिटेक्ट करेगा। थर्मो रिसेप्टर, टेम्परेचर से याद रखो, थर्मो है ना, जो स्किन पे होगा हॉट कोल्ड को बताएगा। नोसी रिसेप्टर्स, नोसीसेप्टर्स जो स्किन में प्रेजेंट है, जो पेन जो आपको होगा ना, कोई शार्प ऑब्जेक्ट लगा तो पेन भी तो आपको होता है, तो वो कैसे पता चलेगा, इसी से, पेन रिसेप्टर से, दैट इज नोसीसेप्टर से, करेक्ट। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं इफेक्टर। हमने बोला रिस्पॉन्स आया, हाथ हटाया, तो ये मसल जो हाथ हटाने का काम कर रही है दैट इज इफेक्टर ऑर्गन। समझ में आया, जो हाथ हमने हटाया ना वो एक सिग्नल के थ्रू आया, ठीक है, ब्रेन में गया, ब्रेन ने बोला हाथ हटाओ, पर हमने हाथ हटाना था, तो ये जो इफेक्टर ऑर्गन है, एक्चुअली काम किसने किया लास्ट में, इफेक्टर ऑर्गन है। तो ये क्या है, मसल हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, कोई भी ग्लैंड हो सकता है जो किसी स्टिमुलस के टुवर्ड्स रिस्पॉन्स करके फाइनली अपना आउटकम देगा, करेक्ट। इफेक्टर तक हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट ये बता चुके हैं, नर्व सेल्स इनको बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट। अब एक क्वेश्चन पूछेंगे कि लॉन्गेस्ट क्या चीज है, कौन सा सेल है, तो ये वही न्यूरॉन है, क्योंकि अब मुझे बताओ अगर ये लॉन्गेस्ट नहीं होते, छोटे छोटे होते, तो क्या काम चलता, हमारे पूरे घर पे प्रॉपर वायरिंग होनी चाहिए, तब जाके तो क्या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो पाएगा, करेक्ट। तो अगर पाँव में कोई चीज चुभी है, एकदम शार्प ऑब्जेक्ट चुभ गया, तो वो ब्रेन तक पहुंचना है, ब्रेन ने बताना है कि भाई ये शार्प ऑब्जेक्ट है, पाँव हटाओ। तो अगर ये लंबे लंबे नहीं होंगे, लॉन्गेस्ट सेल नहीं होंगे, तो क्या काम बन पाएगा, उसको सालों लग जाएंगे पहुंचने तक, तब तक तो हो जाएगा काम, ठीक है। तो इसीलिए अगर बोलेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट सेल है जो आपके न्यूरॉन्स है, लॉन्गेस्ट सेल नेफ्रॉन नहीं, ये ध्यान रखना है, बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। न्यूरॉन जो है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है, किडनी में प्रेजेंट होते हैं। बस यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी हैं। बहुत टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं, ठीक है, वो अभी हम देखेंगे, कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन में, कुछ वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, कुछ सडन रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, अलग अलग होते हैं। कोई होते हैं जो मैसेज लेके जाते हैं, कोई मैसेज लेके आते हैं ब्रेन से, और कुछ ऐसे होते हैं जो इंटरमीडिएटरी होते हैं, बीच में काम करते हैं। जैसे अगर शार्प ऑब्जेक्ट लगा तो वो यहां से सिर्फ केमिकल्स के फॉर्म में ना मैसेज को ब्रेन तक लेके गए, ठीक है। अब सिचुएशन डिफरेंट भी होती है, अगर इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, तुरंत वाली, तो वो ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, वो स्पाइनल कॉर्ड के पास ले जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड ही अपना रिस्पॉन्स दे देगा कि भाई तुरंत हाथ हटाओ। बात समझ रहे हो, क्योंकि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अगर वो ब्रेन तक पहुंचेगा, ब्रेन उसको एनालाइज करेगा, बहुत टाइम लग सकता है, उसमें भी नॉर्मल टाइम से ज्यादा टाइम लगेगा। तो उसको अगर जल्दी से एक्शन देना है, क्योंकि वो रिफ्लेक्स एक्शन, समझते हो, ये फेंका तो एकदम हाथ ऐसे करोगे, मतलब करोगे कि नहीं, है ना, वही चीज है। शार्प ऑब्जेक्ट लगता है, चूहा ही आ जाता है, एकदम से करते हो ऐसे, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन है आपका, और जब तक दिमाग उसको एनालाइज करेगा तब तक तो बहुत चीजें हो जाएगी। आप सडन एक्शन जो देते हो दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, है ना, तो वो स्पाइनल कॉर्ड करने लगता है। तो 3 टाइप के न्यूरॉन्स आपको देखने को मिलते हैं। एक ऐसा जो उस सेंस करेगा और आपके न्यूरॉन या वहां तक ब्रेन तक लेके जाएगा, मतलब ब्रेन तक लेके जाए या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाए, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। एक है जो ब्रेन से वापस सिग्नल लेके आएगा कि अच्छा ये हॉट ऑब्जेक्ट है, ये कोल्ड है, ये शार्प है, ये ऐसी सिचुएशन है, इसमें ऐसा करना है, ये सारी चीजें। और एक है जो लेके जा रहा है और जो लेके वापस आ रहा है ना, उसके बीच में है, उनको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएटरी बोल सकते हैं, रिले न्यूरॉन बोल सकते हैं। रिले क्यों, रिले रेस देखिए ना, एक जाएगा भाग के आएगा, दूसरे को पकड़ाएगा, फिर वो पकड़ के ले जाएगा, होता है रिले रेस जैसे होती है वैसे ही। तो यहाँ पे बीच में एक इंटरमीडिएटरी न्यूरॉन भी होते हैं, ठीक। चलो, ये है कंडक्शन चल रहा है, इस तरीके से ध्यान से इसको देखो, ये पूरा कंडक्शन किस तरीके से फैल रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम उस न्यूरॉन को एक बार देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है, बट साथ साथ बनाते हैं एक बार, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से स्टार शेप बनाओ, ठीक, और इसका एंड इस तरीके से यहाँ लेके जाओ। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ठीक है। फिर एंड में इसके बल्जिंग एंड्स बनाने हैं, साइनेप्टिक नॉब्स, जो नॉब्स होती है वो है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से बलून्स बना दो, बस
काम हो गया, ये बना दिया और इसको लाके यहां रख दिया। ठीक, अब क्या करना है, यहां पे कुछ इस तरीके से पार्ट्स बना और बीच में गैप बना देना। देखते जाएंगे, बहुत ही इजी डायग्राम है और 3 मार्क्स में आएगा बेटा डायग्राम बनाने को। ठीक है, 3 मार्क्स में आएगा, ऐसे ही बनाना है। अब इसके ये वाले पोर्शन पे कुछ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना दो। ये इसकी मुंडी है ना, तो बस यहाँ पे क्या बनाओगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना दो ऐसे। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये वो है जो रिसीव करेंगे कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट है, ऐसी सिचुएशन है, तो ये रिसीव करने के लिए है। इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन भी कर देते हैं कि ये क्या है, डेंड्राइट्स है। यहाँ पे क्योंकि ये न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन के पास, क्योंकि ये सेल है ना, न्यूरॉन सेल, नर्व सेल, तो इसके पास न्यूक्लियस होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट हो गया, तो ये हो गया इसका न्यूक्लियस। करेक्ट। अब जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, तो न्यूरॉन के अंदर न्यूरोप्लाज्म होगा। करेक्ट। तो इसके अंदर पूरा जो भरा हुआ है यहाँ पे, दैट इज द न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, न्यूरोप्लाज्म। करेक्ट। और ये जो स्टार्टिंग का पोर्शन है ना, यहां से यहां तक, इसको हम ऐसे मेंशन करते हैं कि इसका जो ये वाला पोर्शन है, इधर से लेके पूरा इधर तक, इसको हम बोलेंगे इसको हम बोलेंगे सेल बॉडी। क्या बोलेंगे, सेल बॉडी। पहला पार्ट सेल बॉडी। करेक्ट, जिसमें क्या क्या है, डेंड्राइट्स है, न्यूक्लियस है, यहां पे सारी चीजें प्रेजेंट है। ये क्या है, सेल बॉडी। अब जो यहां से यहां तक का पार्ट है, किधर, इस इतना पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सॉन। इसको बोलेंगे हम एक्सॉन। ठीक है, और जो लास्ट वाला पार्ट है आपका यहां से यहां तक, इसको बोलेंगे हम एक्सॉन टर्मिनल। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे एक्सॉन टर्मिनल। करेक्ट। ये टर्मिनल क्यों, क्योंकि एंड है ना बेटा, इसको एक्सॉन टर्मिनल बोल देंगे। बस सारी चीजें यहां तक क्लियर हुई। 3 पार्ट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल। करेक्ट। अब यहां पे क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे जो बीच में गैप्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर बोलते हैं। करेक्ट। यहाँ पे जो सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं श्वान सेल्स। क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं श्वान सेल्स। ठीक है, और श्वान सेल्स के ऊपर ना माइलिनेटेड शीट होती है। क्या होती है, माइलिन की शीट होती है, इस तरीके से इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, जो इसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। क्या बोलते हैं, माइलिन शीट। मेरे वर्ड्स को भी सुनना है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज माइलिन शीट। करेक्ट। तो ये आपके 3 मेजर पार्ट्स हो गए। यहां पे ये क्या है, नॉब्स हैं, साइनेप्टिक नॉब्स। क्या बोलेंगे इनको हम, साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब। यही नॉब्स के अंदर ना वापस से केमिकल्स बनेगा और बाहर रिलीज होने को है, क्योंकि एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन उसको रिसीव करने के लिए रेडी है। सिग्नल तभी तो आगे पास ऑन होगा। करेक्ट। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। ये हो गया डेंड्राइट्स वाला पार्ट, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, एग सेल बॉडी के अंदर होगा और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। देन बीच वाला पार्ट आपका एक्सॉन हो गया, उसके चारों तरफ माइलिन की शीट है, इंसुलेशन प्रोवाइड करेगी। बीच में गैप्स हैं, उनको क्या बोलेंगे, नोड्स ऑफ रैनवियर। देन देयर इज एंड पार्ट, टर्मिनल पार्ट, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सॉन का टर्मिनल, दैट इज एक्सॉन टर्मिनल। वहां पे साइनेप्टिक नॉब्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें तो पहला आप बता देंगे, क्या बताएंगे, सेल बॉडी। करेक्ट, सेल बॉडी है। और बीच वाला पार्ट कौन सा है, ये पूरा नोड्स ऑफ रैनवियर प्रेजेंट है, ये बीच वाला पार्ट आपका प्रेजेंट है, जिसको हम बोलेंगे एक्सॉन। और लास्ट में ये पूरा पोर्शन क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। अब ये तो आप ऑलरेडी मैंने बना दिया है, तो ये आपको आना चाहिए। करेक्ट, इसकी लेबलिंग देख लेंगे। अब यही सारी चीजें हम यहां से समझेंगे। अगर कोई भी सिग्नल आया, ठीक है, किसी भी चीज का, हीट का, कोल्ड का, किसी चीज का भी, तो वो सिग्नल यहाँ पे पहुंचा हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स पहुंचा है, उसको रिसीव करा डेंड्राइट्स ने, आने दो, ठीक है, रिसीव करा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, रिसीव करा, उसने आगे की तरफ को भेजा, और जैसे ही वो एक्सॉन पे एंट्री लेता है ना, यहाँ पे चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। तो इधर से सेल बॉडीज को चेंज करके
केमिकल से किस में चेंज करेगा, इलेक्ट्रिकल्स में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज कर देगा। तो ध्यान रखना कि जो केमिकल मैसेंजर थे, केमिकल जो इंपल्स था उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज किया गया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में पूरा रन हुआ। अब एट द एंड जैसे ही साइनेप्टिक नॉब के पास आया, मतलब टर्मिनल पोर्शन में आ गया, एक्सॉन टर्मिनल के पास, ये वापस से केमिकल में कन्वर्ट होगा और वो केमिकल्स आपके इधर बाहर रिलीज हो जाएंगे। मतलब रिसीव हुआ केमिकल, बीच में बना इलेक्ट्रिकल, फिर वापस से केमिकल्स के फॉर्म में निकल गया। और जैसे ही निकला तो नेक्स्ट वाला न्यूरॉन इसका वेट कर रहा है, नेक्स्ट वाला न्यूरॉन अपने डेंड्राइट से इस तरीके से वेट कर रहा है, यहां पे केमिकल मिला, इसको रिसीव कर लिया, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में ना बहुत छोटा सा माइक्रोस्कोपिक गैप होता है। यहां पे कुछ चीजें लिखी हैं कि डेंड्राइट्स कलेक्शन करेगा, सेल बॉडी जो सोमा जिसको हम बोलते हैं वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसमिट ट्रैवल करवाएगा। एक्सॉन में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जा रही है, यहां पे केमिकल इंपल्स नहीं लिखना है, ध्यान रखेंगे। अलोंग द एक्सॉन रन करेगी और लास्ट में क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स केमिकल में वापस से चेंज हो जाएगी। ये देखो इस तरीके से पूरा कंडक्शन हो रहा है, ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। अब यहां पे दो जो आपके न्यूरॉन्स है, किस तरीके से देखो, डेंड्राइट है, यहां पे एंड है, फिर दूसरे का वापस से डेंड्राइट है, क्योंकि वही तो केमिकल्स को रिसीव करेगा। तो इसके यहां पे ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनैप्स। आपसे पूछेंगे कि साइनैप्स क्या है, तो आप बोलेंगे देयर इज अ माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा सा एक गैप या जंक्शन प्रेजेंट है बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, एक का हेड और दूसरे का एंड। क्लियर। तो पहला न्यूरॉन इधर आया, उस न्यूरॉन ने रिसीव करा, अपने सिग्नल यहां भेजे केमिकल्स के फॉर्म में, यहां पे बन गया साइनैप्स, और दूसरे ने रिसीव कर लिया। तो दोनों के बीच में जो गैप और जंक्शन है उसको बोलेंगे साइनैप्स। और ये जो साइनैप्स है ये वही एरिया है बेटा जी जहां पे केमिकल मैसेंजर या न्यूरोट्रांसमीटर होंगे। न्यूरोट्रांसमीटर क्यों बोल रहे हैं केमिकल्स को, क्योंकि ये न्यूरॉन ने जो मैसेज भेजा है इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर भेजा है, एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो रहा है सिग्नल, करेक्ट। न्यूरॉन्स में सिग्नल का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो न्यूरोट्रांसमीटर बोलेंगे उस केमिकल्स को। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, यहां पे ये साइनेप्टिक नॉब दिखाई गई है पहले वाले की, जिसको हम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि पहला वाला है तो प्री बोलेंगे, दूसरे वाले को पोस्ट बोलेंगे। तो ये पहले वाले का एंड है और दूसरे वाले की स्टार्टिंग है। तो यहां से केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, तो उसको रिसीव करने के लिए रिसेप्टर भी तो होने चाहिए, और वो कहां होंगे, वो डेंड्राइट्स के पास होंगे, क्योंकि डेंड्राइट्स तो ताक में है कि आओ आओ और मैं तुम्हें रिसीव करूंगा, करेक्ट। तो यहां पे डेंड्राइट्स उसको रिसीव कर लेंगे, ठीक है। रिसीव द इंपल्स, अब ये फिल इन द ब्लैंक्स में फटाफट करेंगे। कौन इंपल्स रिसीव करेगा, जो रिसेप्टर होंगे, ठीक है, जो रिसेप्टर्स होंगे। और रिसेप्टर्स कहां पे हैं, डेंड्राइट्स में है, ठीक है, डेंड्राइट्स में है। और यहां पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं रिसेप्टर। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड एट द एंड ऑफ, किसके एंड में, यहां पे एक्चुअल में हमें डेंड्राइट्स लिखना है, ठीक है, उधर पे हम उसको सिर्फ और सिर्फ रिसेप्टर्स लिख देते हैं, रिसेप्टर्स लिख देते हैं इसको, ठीक है। रिसेप्टर्स जो है रिसीव करेंगे और एट द एंड ऑफ किसके, डेंड्राइट से। केमिकल्स रिएक्शन क्रिएट्स एंड क्या करेगा बताइए, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स ही आगे चल के अभी ट्रैवल करेंगे, फिर लास्ट में दोबारा से केमिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इंपल्स ट्रैवल्स थ्रू दी एक्सॉन, एक्सॉन के थ्रू पूरा पार्ट जो है क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, फिर रिलीज ऑफ केमिकल होगा। उन रिलीज ऑफ केमिकल के बीच में जो जंक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम साइनैप्स बोलते हैं, ठीक है। और वो गैप और जंक्शन में जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर, क्योंकि ये न्यूरॉन्स के थ्रू केमिकल्स का सिग्नल का ट्रांसमिशन हो रहा है। साइनैप्स क्या है, माइक्रोस्कोपिक गैप है दो न्यूरॉन्स के बीच में, जहां पे आके क्या होगा, केमिकल्स रिलीज होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, कोई भी केमिकल, इसकी डेफिनेशंस पूछी जाती है, केमिकल सब्सटेंस है, उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलेंगे। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। फंक्शन क्या है, सिंपल सी बात है ना, अगर न्यूरॉन्स नहीं होंगे तो इंफॉर्मेशन आगे जाएगी कैसे, कैसे पता चलेगा कि ये एक्शन करना है,
ये अभी चीजें करनी जरूरी हैं। तो इंफॉर्मेशन लेके जाएगा केमिकल्स के फॉर्म में, आगे लेके जाएगा, मतलब यही आपको एक इंपॉर्टेंस भी पूछेगा ना तो यही बताना है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद इंफॉर्मेशन ले जाएगा डेंड्राइट से, कहाँ को लेके जाएगा? एक्सॉन को लेके जाएगा, किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। और जैसे ही एक्सॉन में पहुंच जाएगा, पहुंचते ही क्या होगा? वापस से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, साइनेप्सिस गैप हो गया। अब ये ना नर्व इंपल्स के बारे में बताया गया है, दो टाइप का है, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। अभी वही बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल केमिकल ये सारी बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, सिग्नल्स कैरीड होंगे न्यूरॉन्स में, और उसके बाद स्टार्ट्स एट द रिसेप्टर, क्योंकि उसको रिसीव करेगा, और ड्यू टू द सडन चेंज ऑब्वियसली ना रिफ्लेक्स एक्शन या नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होगा? कुछ सडन एक्शन करना होगा तभी जनरेट होगा। करेक्ट? चलिए, न्यूरॉन्स के तीन टाइप जो बताए थे, सेंसरी, इंटरन्यूरॉन्स और मोटर। सेंसरी जो सेंस करेगा और लेके जाएगा ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक, इंटरन्यूरॉन्स जो बीच में है, मोटर न्यूरॉन्स जो ब्रेन से सिग्नल को वापस लेके जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है, उसको हम एफरेंट भी तो बोलते हैं, जो लेके जाती है उसको एफरेंट बोलते हैं, जो वापस एग्जिट करती है उसको इफरेंट बोलते हैं। ई फॉर एग्जिट, ई फॉर इफरेंट, ये ध्यान रखना। ठीक है, और यहां पे से देखें तो हम बोलेंगे ट्रांसमिट नर्व इंपल्स रिसेप्टर से सीएनएस के टुवर्ड्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टुवर्ड्स लेके जाएगी। रिसेप्टर रिसीव करेंगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएगा। कौन? सेंसरी। ठीक है, अगर मोटर की बात करें तो वहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो सिग्नल लेके आएगा वो है आपका मोटर। ठीक है, वो क्या करेगा? ट्रांसमिट नर्व इंपल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक, ये मसल ग्लैंड जिसको हाथ हटाना है वहां तक इंफॉर्मेशन लेके आएगा कि हाथ हटा लो। ठीक, और बीच में कुछ है तो उसको एसोसिएटेड रिले या इंटरन्यूरॉन बोलेंगे, अभी बात की थी हमने, क्योंकि इन बिटवीन है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये कनेक्ट कर रहे हैं, सेंसरी और मोटर के बीच में कनेक्शन बना रहे हैं। करेक्ट? तो ये क्या हो रहा है? स्टिमुलस आया, बहुत तेज से धूप पड़ी या बहुत तेज शार्प ऑब्जेक्ट आपको लग गया, आपके आंखों में रिसेप्टर थे, कौन से? फोटो रिसेप्टर, उसने रिसीव करा, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के पास वो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास कौन लेके गया? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन लेके गया। ठीक है, वापस कौन? इफेक्टर तक, उस आईज तक, आई की मसल तक कौन लेके आया? इफेक्टर, जो आपका मोटर न्यूरॉन। तो बीच में कुछ पड़ा? बिल्कुल पड़ा। कौन? इंटरन्यूरॉन। इन दोनों के बीच में कनेक्शन तो इंटरन्यूरॉन, रिले न्यूरॉन या एसोसिएटेड न्यूरॉन ने ही बनाया। करेक्ट? बात समझ में आ गई? चलिए, अब यहाँ पे जंक्शन के बारे में बताया, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। नाम क्या बता रहा है? स्प्लिट करो, बस समझ में आ जाएगा। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन मतलब न्यूरॉन है और एक मसल कनेक्टेड है। सिंपल। जब अगर एक मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये मैसेज लेके आ रही थी कि मसल भैया हाथ हटा लो, तो वो सिग्नल तो मोटर न्यूरॉन लेके आ रही थी। तो यहां पे जो न्यूरॉन बना है, अगर मैं बनाऊं, यहां पे जो न्यूरॉन का एंड बना है वो इस तरीके से साइनेप्टिक नॉब में ये सिग्नल लेके आया है कि हाथ हटाना है। ठीक है, और ये बोल रहा है किसके पास? मसल के पास। तो मसल यहां था, ये है मसल, और बोल रहा है सिग्नल इसने रिलीज कर दिए बाहर की तरफ को, और यहां ये मसल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, बोल रहे ठीक है हम हाथ हटा लेते हैं। तो ये कहां से आ रहा है? मोटर न्यूरॉन लेके आ रहा है। न्यूरो मस्कुलर, न्यूरॉन और मसल का जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्या है? रिफ्लेक्स, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, तीन टाइप के एक्शन। अगर एकदम से फेंका जाए या कुछ भी जो सडन एक्शन आप कर रहे हो, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, है कि नहीं? अगर आप बहुत सोच समझ के कर रहे हो, दैट इज वॉलेंट्री एक्शन। और कुछ ऐसे एक्शंस हैं जिन पे कोई बस नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो, तुम पढ़ रहे हो और तुम ये सोचो कि यार थोड़ी देर के लिए हार्ट बीट बंद हो जाए, थोड़ी देर के लिए जो मेरे पेट में डाइजेशन हो रहा है वो ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जिनमें हमारा बस नहीं है, जिनमें हमारा कंट्रोल नहीं है, वो इनवॉलेंट्री है, जो वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है। जिनको हम कंट्रोल कर सकते, मैं ऐसे बात कर रही हूं, मैं एक्सप्रेशन दे रही हूं, आप हाँ मैम ऐसे कर रहे हो, तो ये सब वॉलेंट्री है, हमारे बस में है। करेक्ट? तो ये वॉलेंट्री एक्शंस हैं। कुछ एक्शंस ऐसे एकदम से अगर कुछ यहां पड़ जाए तो मैं भी ऐसे हो जाऊंगी ना, एकदम सडन एक्शन होगा, या एकदम से कुछ भी ऐसी चीज हो जाए सडन जिससे एकदम सडन रिएक्शन आए, तो दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। तीन टाइप के एक्शन, रिफ्लेक्स, इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री। वही सारी चीजें यहां लिखी हैं जहां थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि अगर
जब तक यहाँ शेर आएगा मैं भागू नहीं तो हो जाएगा काम। ऑल दो भागने का कोई फायदा होगा नहीं, मैं इतनी तेज तो नहीं भाग पाऊंगी, बट स्टिल है ना, इतना सोचूंगी कि अच्छा शेर आ गया है मुझे भागना है ना, ऐसा नहीं होता, थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ब्रेन तक बेटा सिग्नल पहुंचा तब तक तो काम हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड को ही डिसाइड करना पड़ेगा कि यस दिस इज इट, तुरंत ये एक्शन लो वरना काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए तुरंत जो सडन एक्शन आता है वो ब्रेन तक भी नहीं जाता, एकदम स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, ब्रेन तक भी नहीं पहुंचने देगा, तुरंत ये बता देगा कि हाथ हटा लो, ऐसा कर लो, भाग लो, व्हाटएवर। समझे बात को? ठीक है, तो ये सारी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, कैन नॉट बी कंट्रोल, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हम, क्योंकि तुरंत हो रहा है, ये इतना सोच ही नहीं सकते। जहां पे ब्रेन इन्वॉल्व होगा उसी को तो कंट्रोल कर सकते हैं, मैं ऐसे बोल रही हूं, मैं ऐसे कर रही हूं, ये मेरे कंट्रोल में है कि नहीं। बट एकदम से कोई भी चीज ऐसी आ जाए मेरे कंट्रोल में नहीं होगी जो, वो रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि वहां ब्रेन इन्वॉल्व है ही नहीं। करेक्ट। विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन हॉट ऑब्जेक्ट को हम टच करते हैं, सिंपल, कोई उतना नहीं है। वॉलेंट्री एक्शंस जहां पे थिंकिंग इन्वॉल्व है, जहां पे आप सोच समझ के, ब्रेन इन्वॉल्व है, कंट्रोल किया जा सकता है, जंपिंग, टॉकिंग, हर चीज में ये जो हम सोच समझ के कर रहे हैं दैट इज वॉलेंट्री एक्शन। तीसरा इनवॉलेंट्री, जहां पे थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व, सोच समझना नहीं है, अच्छा डाइजेशन हो जाए, अच्छा डाइजेशन ना हो, रेस्पिरेशन ना हो, ऐसा सोचा जा सकता है, ब्रेन कैसे इन्वॉल्व नहीं है ना, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है, थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ब्रेन से कोऑर्डिनेशन तो होगा, वो बोलेगा इसने अभी अभी इतना ठूस के खाया है, फटाफट से इंसुलिन का लेवल क्या हो गया है, बढ़ गया है, बढ़ेगा कि नहीं, उसको ब्रेक डाउन करना है कि नहीं, तो उसको काम करना पड़ेगा उस अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज को हमें ध्यान रखना है, और इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं है। पेरिस्टालिसिस, खाना गटक रहे हो, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, एकदम खाना गटक लिया और सोचो बस एकदम फूड पाइप में कहीं बीच में रुक जाए, पेट में ना जाए, ऐसा पॉसिबल है नहीं, एक बार अगर स्वेलो कर लिया तो वो जाएगा पेट में ही। करेक्ट। तो पेरिस्टालिसिस, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, पंपिंग ऑफ ब्लड, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब आपको रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, बहुत दिक्कत होती है, ध्यान से सुनेंगे। जो मैंने सडन एक्शन लिया दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, पर जो वो पाथवे है ना कि हाँ रिसेप्टर ने रिसीव करा, सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड तक लेके गया, स्पाइनल कॉर्ड ने वापस से अपना रिस्पॉन्स दिया, उसके बाद क्या हुआ, रिस्पॉन्स क्या है कि हाथ हटा लिया, तो ये सारी चीजें जो पूरा पाथवे है दैट इज रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में क्या डिफरेंस हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन जो अल्टीमेटली हमने अपना रिजल्ट दिया कि हाथ हटा लिया, ये एक्शन था, पर उसके लिए जो पूरा पाथवे इन्वॉल्व है दैट इज रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, ये सारा डायग्राम आप देख लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज क्या है ना, यहाँ पे जो लास्ट चीज हमें समझनी है कि इधर बोला जाता है कि ब्रेन को मैसेज जा रहा है। पहली बार जब आप छोटे थे, आपने कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच करा ना, तो आपको पता चल गया अच्छा यहाँ से ऐसा होता है, पहले तो आपको पता ही नहीं था, कभी पहली बार आपने टच तो किया ना कभी, तभी पता चला। फिर दूसरी टाइम से अच्छा जी लगती है, ऐसा बोलते हैं ना जब छोटे होते हो, जी लगती है से, तो नेक्स्ट टाइम से आप नहीं करोगे। तो ब्रेन का सिर्फ इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ये है कि ब्रेन काम तो नहीं कर रहा इतनी जल्दी, ठीक है, लेकिन वो मेमोरी अपने पास रख लेता है कि अच्छा ये चीज ना हॉट होती है, ये चीज शार्प होती है, इस टाइम पे इसको ये हाथ नहीं लगाना, ये जो आयरन है ना इस पे हाथ नहीं लगाते, ये गर्म होती है, होता है कि नहीं। तो वो मेमोरी जनरेट वाला काम जो है ब्रेन करता है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, आप लोगों ने ज्वाइन करा और इस सेशन को होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। इसी एनर्जी के साथ इसके आगे के पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेरी आपकी रही होंगी उसको कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, आपका फीडबैक आप बताएंगे। थैंक यू सो मच।